नहीं, इस क्रॉस वोटिंग इसमें है नहीं। आपको एक चीज़ बता दूं, क्रॉस वोटिंग है नहीं, क्योंकि जो भी वोट दिखाकर डालना पड़ता है, और जो वोट दिखाकर नहीं डालेगा तो उसको हमारा जो ऑथराइजेंट है उन इनवैलिड कर देगा। तो जब इनवैलिड कर देगा तो हाउस कम होता जाएगा, तो क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत कम है। 2 साल पहले राज्यसभा का चुनाव का कुछ और था, अब 2 साल बाद जो नियम नए आए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो वोट डलेगा वो ऑथराइज एजेंट को देखकर डाला जाएगा, तो उस चीज़ को पता रहेगा। और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, हम उनका स्वागत करते हैं। और हम जानते हैं कि हर्ष महाजन जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस में वो सोचते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं, पर दोस्त तो सब जगह होते हैं, लेकिन राजनीति में जब पार्टी की बात होती है तो पार्टी सर्वोपरि होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। कहते हैं राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन सत्ता हासिल करने का सपना देखने वालों को खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। अगर वही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो फिर वो सपना सपना ही बनकर रह जाता है। कई बार राजयोग के भरोसे भी सत्ता के सपने साकार किए जा सकते हैं, लेकिन आज हम सियासत में कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा अक्सर सियासत में कुछ ऐसा करता दिखती है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती। लेकिन अगर भाजपा के चमत्कार की उम्मीद ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो आप क्या कहेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भाजपा कुछ इसी तरह की उम्मीद लगाए बैठी है, फिर चाहे वो कोई भी चुनाव क्यों ना हो। आजकल हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनावों का शोर जोरों पर है। कांग्रेस के सत्ता में होने के बावजूद भाजपा इस बात का दबाव बनाने में जुटी है कि वो क्रॉस वोटिंग करवाकर अपना उम्मीदवार जितवा लेगी। अब इसे भाजपा का कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस, इसका फैसला तो हार जीत वाले दिन ही हो जाएगा। लेकिन भाजपा के इस कॉन्फिडेंस पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। वो ये कि क्या भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति पर भरोसा करती है? सवाल ये है कि क्या भाजपा को राज्यसभा जीत का ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है? ऐसा क्यों है, हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश की एकमात्र सीट के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव में आंकड़े पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में हैं। कांग्रेस के पास पूरे 40 विधायक हैं और साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस नामांकन के वक्त दिखाया है। ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा 43 वोट का बनता है। उधर भाजपा के पास सिर्फ 25 विधायकों के वोट हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच वोटों का अंतर 18 का बनता है। इन आंकड़ों को देखा जाए तो साफ हो रहा है कि हार जीत का अंतर पाटना भाजपा के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन भाजपा को फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल भाजपा ने कांग्रेस के पुराने दिग्गज रहे और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी हर्ष महाजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। हर्ष महाजन का कहना है कि उनके कांग्रेस के विधायकों से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में वो सरकार से नाराज विधायकों को अपने पाले में लाकर क्रॉस वोटिंग करवा लेंगे। लेकिन यहाँ सवाल फिर वही है, 2-4 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वोटों का अंतर कम से कम अगर निर्दलीयों को भी हटा दिया जाए तो 15 विधायकों का फर्क पड़ता है। ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाजपा किस स्तर की सियासी तोड़फोड़ वाली सोच रखती है। ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या ये भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? दोस्तों, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।